चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 295C की जो दफा है इसे चंद लोगों ने, और उसमें टॉप ऑफ लिस्ट हमारे उलमा हजरात हैं, एक बदनामी का जरिया बना दिया। खुसूसन जब से मेरे ऊपर 295C लगी है तो आप देखें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कितना शोर बुलंद हुआ। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी कोई टॉपिक इतना वायरल नहीं हुआ जितना मेरी गिरफ्तारी और ये सारे मामला। मैंने तो सोचा भी नहीं था। ये अल्लाह ताला लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देते हैं। और देखें हर तरफ से आवाज उठी, चाहे उलमा किराम हो बरेलवी मकतब के, वो कम थे बोलने वाले, लेकिन खामोश जितने नहीं बोले वो सारे हमारे साथ थे, डर की वजह से नहीं बोले। जो बंद तो एज ए मकतब फिक्र आप समझ लें इस दावत हक की पुष्ट पे खड़े हुए हैं। सलूट है उनको, अहले तशय्यो को सलूट है। और अहले हदीस तो आपको पता है बेचारे वो शुरू से ही बुज़दिलों की तरह जिंदगी गुजारते हैं क्योंकि मुल्क बरेलवियों का है, लेकिन वो भी हमारे साथ ही थे अल्हम्दुलिल्लाह। अवाम तो सारी साथ थी, सहाफी हजरात, वकला, सिविल सोसाइटी, यूट्यूब के ऊपर इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग, हर तबके के लोग, उन्होंने आवाज बुलंद की कि ये जुल्म पर मबनी चीज है जो एक्टिविटी परफॉर्म की गई। इस पूरी सूरत हाल में मेरी ऑडियो शुरू में आ गई थी और मैंने उसमें भी डिक्लेयर किया था कि जहां तक मेरी जात का मामला है ना, तो मैंने सबको माफ कर दिया। मुस्तकबिल में होने वाले मामला भी इसलिए देखें कि हमारे किसी स्टूडेंट ने कोई रोड ब्लॉक नहीं की, कोई हंगामा खड़ा नहीं किया, क्योंकि हमने इनकी तरबियत की है कि कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी। वो लोग जो मेरी गिरफ्तारी के ऊपर खुशियां मना रहे थे, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि 103 दिन के बाद इंजीनियर साहब अपनी कुर्सी पे बैठे होंगे और हम बुजुर्ग बाबों के मानने वाले अंदर होंगे हमेशा के लिए। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे है ही कोई नहीं। उन्होंने सोचा ही नहीं था और धमकियां लगा रहे थे कि हमारे बाबों ने इसको अंदर कर दिया। मैं अंदर तो फिजिकली गया था, आवाज तो मेरी हर जगह गूंज रही थी। हाँ, मीम्स की शक्ल में इन्हें हॉन्ट कर रही थी, वो क़यामत तक हॉन्ट करेगी। तो इन बनु उमैया के बंदरों की चीखें आप क़यामत तक एंजॉय करेंगे आप इंशाअल्लाह ताला। हाँ, अब अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के मानने वाले लोग जब तक इमाम महदी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ नहीं लाते, उनके मिशन के लिए ये जो रेनेसांस हो रहा है, नशत सानिया, इसकी पासदारी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जिन लोगों ने हमारी इस दावत हक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अगरचे नुकसान तो नहीं पहुंचा सके, लेकिन अगर कोई शख्स किसी शख्स को कत्ल कर दे, वो तो शहादत के दर्जे पे पहुंच गया, लेकिन कातिल को फिर भी सजा दी जाती है। मैं अपना हक तो माफ कर रहा हूं, लेकिन इस दावत हक के साथ जो जुल्म इन्होंने किया और इसे मिलान करने की कोशिश की, ये इंशाअल्लाह मैं क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में मैं इन लोगों का गिरबान पकड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। वो मैंने माफ नहीं करना, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारी इस दावत हक के साथ है जो खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दावत को लेकर चल रही है। ये सिलेक्टेड खत्म नबूवत की दावत नहीं है कि सिर्फ कादियानियों के खिलाफ बोले और अपने बाबे जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए, तुम्हारे उलमा ने मुनाजरों में उनका दिफा किया और आज मेरे डर की वजह से कह रहे हैं जी किताबें बदल गई हैं। तो ये किस मुजद्दिद ने तुम्हें बताया कि किताबें बदली हैं? किताबें नहीं बदली, डर गए। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे है ही कोई नहीं। कहते जी है पहले वाला पढ़ लिया करो, मेरे नबी से आई कोई नहीं, अगला हिस्सा ना पढ़ो। अल्लाह दे बंदे, अगर मैं अल्लाह की सुन्नत अमल करा ते मनू, अगले वाला हिसाब पहले पढ़ना चाहिए। कलमे में तो पहले नफी आती है, ला इलाह फिर इल्लल्लाह, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं। हाँ, ये तो इस तरीके से मुझे रज्ज पढ़ना चाहिए। ये मैदान जंग का रज्ज है, रज्ज इसी तरह पढ़ा जाता है। बुखारी मुस्लिम में आता है, नबी इस्लाम ने रज्ज पढ़ा है ना गज़वा हुनैन के मौके पर, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं इसमें कोई शक नहीं। तो हमारी ये दावत का रज्ज है, रज्ज इसी तरीके से पढ़ा जाता है। आज हमारे आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके साथ सारे लोग जब टैंक के ऊपर खड़े होकर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद कहते हैं, तो क्या वो आहिस्ता आवाज में कहते हैं? नहीं, ऊंची आवाज में तकबीर बुलंद की जाती है, अल्लाहु अकबर ऊंचा कहा जाता है, रज्ज इसी तरीके से बोला जाता है। तो ये हमारा रज्ज है, हम इसको इसी तरीके से बयान करेंगे डंके की चोट के ऊपर इंशाअल्लाह। इल्मी पॉइंट नंबर 2, वमकरू वमकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने भी मकर किया और अल्लाह ने भी अपनी खुफिया तदबीर फरमाई, और अल्लाह सबसे बेहतर खुफिया तदबीर फरमाने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने मकर यह किया कि उस शख्स के ऊपर जो तन्हा इस दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमियत में खड़ा हुआ और अल्लाह की गैबी मदद आई कि सदियों के फिरके उल्टे गए, उसके ऊपर 295C लगवा दिया। ये मकर किया ना। और अल्लाह की खुफिया तदबीर देखें, आज फजर की अज़ानें हो रही थी ना, तो लोग अकेडमी की तरफ आ रहे थे, उनको वापस भेजा कि भाई आप अकेडमी में नमाज पढ़ने का बंदोबस्त नहीं, मस्जिदों में जाओ तसल्ली से फिर आना। अभी आप देख लें इस वक्त अकेडमी में 500 ज्यादा लोग हैं और इससे ज्यादा लोग बाहर हैं, अभी भी लेक्चर का टाइम स्टार्ट होने में 40 मिनट बाकी है। तो इन्होंने तो इस दावत हक के साथ ना चाहते हुए नेकी का मामला कर दिया। ये अल्लाह की खुफिया तदबीर है अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल इसका फायदा ये हुआ है कि वो उलमा किराम जो कल तक मुझे यहूदों ने सारा का एजेंट कहते थे, कादियानियों का एजेंट कहते थे, आज मेरे दिफा में खड़े हैं। सलूट है उनको। और मैंने ये 2 हफ्ते जो डिले किया है वो इस वजह से नहीं किया कि हमें कोई एकेडमी खोलने में मसला था, मैंने अपने कानूनी मामला प्लस मैं चाह रहा था मैं उन तमाम उलमा से, तमाम सहाफी हजरात से, तमाम वकला से फोन के ऊपर डिस्कशन करूं, उनका शुक्रिया अदा करूं जो मेरी गैर मौजूदगी में इस दावत हक के साथ खड़े हुए, तमाम मुकाबले फिक्र के।
बरेलवी जरा उस तरह सामने नहीं आए डरते हुए, वो जो चंद एक 2-4 सामने आए हैं जिनके व्यूज 3-4 हजार होते हैं, उसमें से भी 3,500 आप लोग होते हैं, या अगर वो 10,000 तक है तो 10,500 आप लोग होते हैं, तो उनके सिवा सब लोग हमारे साथ खड़े थे। देवबंद तो एज ए मकबा फिक्र खड़ा हुआ, अहले तशय्यो एज ए मकबा फिक्र। दुनिया ने देखा था ये मंजर कि देवबंद और अहले तशय्यो जो बिल्कुल 180 डिग्री हैं, दोनों मेरे साथ खड़े हैं एज ए मकबा फिक्र। उलमा भी, उनके अवाम भी, अहले हदीस की अवाम तो चले खड़ी थी, लेकिन उनके उलमा उतनी जरूरत नहीं करते इक्का दुक्का के सिवा, लेकिन जो खामोश रहे वो समझ रहे कि उन्हें पता था कि ज्यादती हो रही है। तो मैं आज कैमरे के ऊपर भी सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अलग से मैंने 100 के करीब लिस्ट बनाई हुई थी डोमिनेंट लोगों की। नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि फिर एक का भी नाम रह गया तो लोग फिर गिला करते हैं। तो मैं जनरल सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों की दुआएं, सोशल मीडिया पे आवाज उठाना, इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस तकलीफ से निजात दी है। इसका अजर अल्लाह ही आपको देगा इंशाअल्लाह ताला। हम तो सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकते हैं। बाकी वो लाखों लोग जो इस दावत हक के हवाले से परेशान थे, दुआएं कर रहे थे, हरमैन में भी दुआएं कर रहे थे, अपने घरों में भी, क़यामुल लैल में भी, आप लोग घरों में दुआएं कर रहे थे, और मैं जेल की तन्हाइयों में क़यामुल लैल में पूरी उम्मत के लिए, स्पेशली अपने स्टूडेंट्स के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए दुआएं कर रहा था, और आज भी करता हूं, मुस्तकबिल में भी करूंगा। मुझे आपने दुआओं में याद रखना है, हम भी रेगुलरली आपको दुआओं में याद रखते हैं। और सबसे बेस्ट दुआ, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, आमीन।